बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25, 27 और 29 रमज़ान को सूरतुल क़द्र जो बंदा इस तरह पढ़ लेता है उसकी ज़िंदगी का मुक़द्दर ही बदल जाता है। इंशाअल्लाह वो देखेगा, अपनी आँखों से अपने नसीब को खुलता हुआ देख लेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहनें, मेरे तमाम दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, जो आँखें जो कान इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए, उन सब की मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी को ख़त्म फ़रमा दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फ़रमा दे, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती को दूर फ़रमा दे। क्योंकि ये माह रमज़ान का आखिरी अशरा मुबारक चल रहा है जो हमसे जुदा हो रहा है। आज मैं 25, 27 और 29वीं ताक रातों का एक अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ। वैसे तो 21 और 23वीं रात भी बहुत अहम है, लेकिन ये जो 3 रातें हैं जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, इनकी बहुत फ़जीलत है और मानने में आता है कि इन्हीं रातों में एक रात छुपी है जो लैलतुल क़द्र की रात है, जिसे शब क़द्र भी कहते हैं, जिसमें आप सूरह क़द्र को इस तरीके से पढ़ लें जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपकी ज़िंदगी का मुक़द्दर ही बदल जाएगा। नसीब के सारे ताले खुल जाएंगे, गैब से रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। अगर आप मक़रूज़ हैं तो सारा कर्ज़ उतर जाएगा। अगर आपके दिल में कोई ऐसी हाजत मुराद है, कोई ऐसा मकसद है जो आज तक पूरा नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ वो भी पूरा हो जाएगा। शब क़द्र वो रात है जिसको तलाश करने के लिए बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अल्लाह के वली और बुज़ुर्गों ने इन रातों को मेहनत की और इसकी तलाश के लिए रात भर जागे और अल्लाह को राज़ी किया। आज हम भी मुसलमान शब क़द्र को तलाश करने के लिए ताक रातों में जागते हैं। कुछ लोग तो 27वीं रात को शब क़द्र समझकर बस उसी रात ही इबादत करते हैं, लेकिन इन ताक रातों में तलाश करने का बताया गया है। अगर आप भी इसी रात की तलाश में हैं और चाहते हैं कि ये रात मिल जाए और अल्लाह राज़ी हो जाए, हमारी हाजत पूरी हो जाए, हमारा मकसद पूरा हो जाए, तो जो दुआ अल्लाह से मांगें वो पूरी हो जाए, तो आपने जो ये 3 रातें हैं 25, 27 और 29, इनमें ये अमल लाज़मी कर लेना है। अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा फरमाई हैं, कभी इस उम्मत को आज़ाब में मुब्तला नहीं किया। नहीं तो पहली उम्मतों पर अल्लाह ने उनकी गलत कारियों की वजह से आज़ाब नाजिल फरमाए, लेकिन अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से इतना प्यार किया और इसको इतना मुकाम अता फरमाया कि सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत का नाम लिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में इतनी बरकत और फ़जीलत रख दी है कि जो कोई इसको पा लेता है उसकी दुनिया जहाँ की हाजतें और मुरादें पूरी हो जाती हैं। जो लोग अभी तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मोहताजियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, दुनिया में धक्के खा रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बस ये 3 रातें रह गई हैं जो ताक रातें हैं। इन 3 रातों में आप ये अमल कर लो। अगर कोई एक रात मिस भी हो जाए या 2 रातें मिस हो जाएं, किसी वजह से आप ना कर सको, तो इन 3 रातों में किसी भी एक रात को चाहे आप लोग पढ़ लो। वो रब्बे कायनात बंदे की नियत को देखता है, अगर उसकी नियत साफ़ है तो उसको अज्र अता फरमा कर उसकी मुरादों को पूरा फरमा देता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ, ये जो 3 रातें हैं इनको लापरवाही में ना गुजार देना। अगर पूरा रमज़ान कुछ नहीं कर सके तो ये जो ताक रातें रह गई हैं इनमें सूरह क़द्र को इस तरह से पढ़ लो, पूरा तरीका सुन लो कि कैसे पढ़ना है। इंशाअल्लाह अपनी आँखों से आप लोग मौज़ात देखोगे, अपनी मुरादों को पूरा होते हुए अपनी आँखों से देखोगे। हर घर में कुरान पाक मौजूद होता है, चाहे घर में पढ़ लें, चाहे मस्जिद में पढ़ लें, जो लोग एतकाफ़ में बैठे हैं वहाँ पढ़ लें। अगर आपको सूरह क़द्र ज़बानी याद है तो ज़बानी पढ़ लें।
ये सूरह कद्र जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, मैंने 3 रातें बताई हैं, 25, 27 और 29। 25वीं रात को आप लोगों ने शुरू और आखिर दुरूद पाक के साथ 25 मरतबा सूरह कद्र पढ़ लेनी है, इसकी तिलावत कर लेनी है शुरू और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। उसके बाद 27वीं रात को 27 मरतबा सूरह कद्र शुरू और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लेनी है और 29वीं रात को 29 मरतबा सूरह कद्र आप लोगों ने शुरू और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लेनी है। कोई भी भाई कोई भी बहन दुरूद शरीफ पढ़े बगैर इस सूरह की तिलावत ना करे, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी ताकत है जो आपकी दुआ को, जो आपके अमल को इतनी बुलंदियों तक पहुंचा देती है, इतनी तेज़ी के साथ पहुंचा देती है कि अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो आप हर वजीफ़ा हर अमल पढ़ने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ेंगे। याद रहे 25 रमज़ान की रात को 25 मरतबा शुरू और आखिर दुरूद शरीफ के साथ, 27वीं रात को 27 मरतबा और 29वीं रात को 29 मरतबा सूरह कद्र की आप लोगों ने तिलावत करके अल्लाह पाक से अपनी जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, जो भी आपकी मुरादें हैं, जो भी आपके दिलों में तमन्नाएं हैं, वो बयान कर देनी हैं, अल्लाह को बता देनी हैं। इंशाअल्लाह वो परवरदिगार आपके दुआ को कबूल फरमा कर आपके हाजतों को पूरा फरमा देगा। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ रोज़ के फाके, रोज़ रोज़ की तंगदस्ती और मुश्किलात का सामना ना हो, तो सब काम छोड़कर, सारी मसरूफ़ियत छोड़कर ये अमल कर लेना है। कुरान पाक की ये सूरह मुबारक बहुत ताकत वाली है, ख़ासकर इन ताक रातों में जब इसकी तिलावत की जाए, और वो खुश नसीब होगा कि जिसको इन ताक रातों में शब कदर मिल जाएगी और वो सूरह कद्र की तिलावत कर लेगा, वो दुनिया की हर मुश्किल और परेशानी से निजात मिल जाएगी। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों के लिए इस अमल की जो इजाज़त है वो बिल्कुल आम है। सालों से मकरूज़ होकर बैठे हैं, कहीं से भी रिज़्क दौलत का इंतज़ाम नहीं होता, किस्मत जैसी थी वैसी की वैसी है, किस्मत के ताले नहीं खुल रहे, अपने नसीब को लेकर ऐसे ही बैठे हुए हैं, कहीं से कोई ज़रिया नहीं बन रहा, कोई वसीला नहीं बन रहा। इंशाअल्लाह इस अमल की ताकत से आप ख़ुद देख लेंगे कि वो परवरदिगार दुनिया जहान की परेशानियों को दूर फरमा कर, गमों दुखों को दूर फरमा कर आपके लिए वहाँ से असबाब पैदा फरमा देगा, वहाँ से वसीले पैदा फरमा देगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ये छोटा सा अमल मेरे तमाम भाई मेरी बहनें ज़रूर कर लें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।